5G इंडिया में अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है और 5G के रेडिएशन की चर्चा चारों ओर चल रही है। क्या 5G हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ है या हानिकारक? और क्या 5G से कैंसर भी हो सकता है? और क्या 5G इतना भी डेंजरस है? तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आखिर 5G हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ है या डेंजरस है। 3G, 4G के कंपैरिजन में 5G बहुत ही अलग है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि 5G बहुत ही अनसेफ है, यानी कि 5G हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और 5G से कैंसर हो सकता है और 5G बहुत ही डेंजरस है। तो क्या ये सब सही है या गलत है? वहीं बात करें हम 5G की फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो ये 3G और 4G से बहुत ही अलग है। 5G टेक्नोलॉजी में मिलीमीटर वेव्स का उपयोग होता है और मिलीमीटर वेव्स की एनर्जी बहुत ही हाई होती है और फ्रीक्वेंसी 300 गीगाहर्ट्ज तक पहुंच सकती है। तो अब आपको लग रहा होगा कि कहाँ ये वाईफाई की 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का बैंड और कहाँ ये 5G के मिलीमीटर वेव्स जो कि 300 गीगाहर्ट्ज तक काम करते हैं, जिससे आपको ऐसा लग सकता है कि 5G का रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। फेक न्यूज़ जो हमारे मन में घुस जाती है कि 5G बहुत ही अनसेफ है, 5G का रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है और 5G बहुत ही डेंजरस है। IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने 2011 में एक रिपोर्ट बताया था जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे सकता है। वही हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम की, तो आप इसे दो भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा है आयोनाइजिंग रेडिएशन। वहीं अल्ट्रावायोलेट रेस तक आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। वहीं बात करें हम 5G के 300 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड की, उसके ऊपर इंफ्रारेड और उसके ऊपर विजिबल लाइट और उनसे ऊपर जाए तो आप अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन तक पहुंच सकते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। इसकी ऊपर की फ्रीक्वेंसी में हम जाए तो एक्सरेज और गामा रेज आते हैं। तो एक्सरे और गामा रे डेफिनेटली हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, जो हमारे DNA स्ट्रक्चर को बदल सकता है, जिससे हमें कैंसर भी हो सकता है। यानी वही हम बात करें 5G के 300 गीगाहर्ट्ज की और नॉर्मल लाइट की, तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये नॉन आयोनाइज्ड रेडिएशन कैटेगरी में आती है। वहीं बात करें हम वायरलेस एयरवेव्स के बारे में, तो इसमें ऐसे रेडिएशन होते हैं जो कि आपके आसपास के वातावरण में पाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक नहीं है। तो बात करें हम फेक न्यूज़ की कि 5G से बर्ड्स मर जाते हैं और 5G से कैंसर होता है, तो ऐसी फेक न्यूज़ से हमें बचना चाहिए। और वहीं साइंटिफिकली भी प्रूव नहीं हुआ है कि 5G हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और ऐसी स्टडी भी सामने नहीं आई है जिससे पता लगे कि आखिर 5G हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और 5G से कैंसर भी हो सकता है और 5G बहुत ही डेंजरस है। तो हम बात करें ऊपर के चार्ट के बारे में, तो 5G हमारे लिए बहुत ही सेफ है यूज़ करने के लिए। वाले समय में हम 5G का यूज़ बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और 5G के रेडिएशन का भी कोई टेंशन नहीं होगा, जिससे आप 5G बहुत ही आसानी से यूज़ कर पाएंगे। वहीं बात करें हम कैंसर की, तो 5G से आपको कोई भी कैंसर नहीं होगा। अगर आप धूप में बाहर जाते हो तो आपको UV रेस की प्रोटेक्शन की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इससे आपको कैंसर हो सकता है। आने वाले समय में क्या पता कि कोई स्टडी बता दे कि 5G के रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मगर अब तक कोई स्टडी इसे प्रूव नहीं कर पाई है और साइंटिफिकली भी साबित नहीं हुआ है कि 5G हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही डेंजरस है। ये आप टेंशन लिए बिना 5G का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपने हमारे पुराने 5G के वीडियो नहीं देखे
तो उसको भी आप देख सकते हैं। वीडियो जानकारी से भरपूर लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।